उसको ये नहीं पता कि मोदी मोदी योगी योगी के पीछे तेरे पीठ में छुरा भी घोंप रहे हैं। बात समझियो, सच बात बोलता हूं। अगर किसी के मन को लगे तो जिंदगी में एक बार ठान लेना, सबको वोट दे देना, लेकिन गरीब जात के लोगों, गरीब भाइयों, भाजपा को वोट मत दे देना। अब कई बंदे ये कहेंगे क्यों भाई तू भाजपा की बात करता है तो भाजपा को वोट क्यों ना दे? बताम्मा तो मैं सार को, जिस भाई के पास में मोबाइल हो मोबाइल रिकॉर्ड कर ले भाई, और सबको बताना, क्योंकि अगर आप सब लोग पत्रकार बनकर सोशल मीडिया के माध्यम से सबको बताओगे तभी ये आवाज सबके पास जाएगी, नहीं तो मैं अकेला भौंकने से कुछ नहीं होगा। अखिलेश कुमार तुरहा जी यहां पे आकर मंच पर बोल लेंगे, कुछ नहीं होगा। प्रदेश अध्यक्ष राजेश तुरहा जी मंच पर आकर कितने भी चिल्ला लेंगे, कुछ नहीं होगा। आप सत्ती में दे रही हो, कितने आदमी हो तुम, ज्यादा से ज्यादा 1000 की संख्या होगी इस पार्क के अंदर, तुम सारे के सारे कर लियो कोशिश, नहीं होगा। लेकिन अगर सबने मन में ठान लिया कि मैं भी, अगर मुझे किसी ने बताया 1000 आदमी को बता रहा है तो मैं भी 1000 आदमी को बताऊंगा। मेरी बात समझ आई नहीं समझ आई? अगर आप मन में ठान लो कि मैं 1000 आदमी को मैं भी बताऊंगा, तो जिंदगी में याद रखना कि अपने कश्यप समाज को, धीवर समाज को, त्रिया समाज को, जो इन्होंने भिन्न भिन्न जातियों में बांट दिया, आज हमारी जो पंचायत है, पंचायत का उद्देश्य क्यों है? वो ये है कि हम 1891 की जनगणना, जब आज से लगभग 100-125 साल पहले देश में जाति जनगणना हुई थी, उस टाइम पर ना धीवर थे, ना कुमार थे, ना फलाने थे, ना ढिमके थे, पता नहीं कौन कौन सी जात थी और कौन कौन सी नहीं थी, वो तो लिखित में जो है वो पता चलेगा। लेकिन सच्चाई बात यह है कि जितनी जात में हमें आज बांट के घेर दिया उतनी तो नहीं थी, उतनी तो नहीं थी। अगर नहीं थी तो फिर हमें क्यों बांटा गया? क्योंकि हमें इसलिए बांटा गया कि हम लोग कहीं इनके बराबर में ना आ जाए। भाइयों बहनों, गौर करने की बात है, सुन लेना और गुण लेना और सबको बता देना कि वोट किसी को भी दे देना, भले ही मत देना, भले ही नोट पे मार का जाना, भले वोट गिरने के लिए मत जाना, पर भाजपा को वोट मत दे देना। और अगर जाली जोशीले बंदे हो तो खुद चुनाव लड़ लेना, एक वोट अपनी गिर लेना, पर अपनी वोट खराब करके भाजपा को मत दे देना। बताओ क्यों? जिस भाई को नहीं पता कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारा सत्यानाश किया है, वो सारे के सारे सुन लो, जितने भी भाजपा के समर्थक हैं, उन भाइयों को तो बताना ही बताना है, लेकिन आप लोग समझ के इस बात को, बाकी 1-1000 लोगों को आप सबकी जिम्मेदारी है। अगर 1000 यहाँ बैठे, अगर 1-1000 लोगों को हम बताए तो लगभग करोड़ के आसपास लोगों को बता सकते हैं। तो भाइयों, सबसे पहले मैं तुम्हें देसी भाषा में बताता हूं कि हम लोगों को अंबेडकर ने अगर 100 कुर्सी दी है यहाँ सी पार्क में, तो 100 में से 27 कुर्सी हमें मिली थी, और वो हमें किसी ने लेन नहीं थी। 21 कुर्सी मिली थी, चलो जो भी है मैं बाद में बता दूंगा। तो बात समझियो, धीरे धीरे करके समय बीतता गया और एक आया मंडल कमीशन, और उस मंडल कमीशन में जब हमें आरक्षण मिला तो 27 कुर्सी मिली थी 100 में से। अगर 100 भर्ती होगी तो 100 में से 27 भर्ती मारे बालक होंगे। अगर 100 प्रधान बनेंगे तो 27 प्रधान मारे बनेंगे। अगर 100 एमपी बनेंगे तो 27 एमपी हमारी जात के बनेंगे। लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहला काम हमारे बच्चों का, कि छोड़ो बच्चे तो हम लोग का ही नहीं है, सबसे पहले हमारा सत्यानाश मारा, क्योंकि आप लोगों का सत्यानाश मारा। 1990 में जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो सबसे पहले विरोध करने वाली भारतीय जनता पार्टी थी कि इन्हें कुर्सी पर बैठाने की क्या जरूरत है, इन्हें प्रधान बनाने की क्या जरूरत है, इन्हें सरकारी नौकरी में ले जाने की क्या जरूरत है। तो भाइयों, फिर भी विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, चंद्रशेखर जी, मुलायम सिंह यादव जी, काशीराम जी, इन सब ने कह के हम लोगों को 27 कुर्सी दी और हमें बैठाया। और आप लोगों को भी याद होगा कि जब हमें 27% आरक्षण मिला तो आपके यहाँ पे भी बहुत सारे झिम्मर, नाई, धोबी, तेली प्रधान बने होंगे। बने थे कि नहीं बने थे? ये बात है
1995 की योजना के अंदर मेरे गांव का प्रधान भी पिछड़ी जाति में था और कश्यपी बना था, धीवरी बना था। लेकिन इसी भारतीय जनता पार्टी ने फिर लेकर आई पूजा पाठ वाला मंडल कमीशन, राम मंदिर का कमीशन, और उस मंडल के ऊपर कमंडल लाके इनके कमीशन को दबाने का काम करा। और सबसे पहले कुर्सी पे बैठने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने वही आरक्षण खत्म करा था। कैसे खत्म करा कि जाट जाति को, जाट समाज को, दबंग सक्षम समाज को भी सामान्य जाति से निकालकर मार धोरे लाकर खड़ा कर दिया। अब आप एक बात बताओ भाइयों, अगर छोटे छोटे शेर के बच्चे, अगर छोटे छोटे शेर के बच्चे एक कमरे में 27 बैठे हैं, अगर कोई मार दे, भारत शेर आ जाए तो उन्हें बैठन देगा? बैठन देगा? तो इन्होंने हमारे सीट के ऊपर जाट बिरादरी को लाकर खड़ा कर दिया। बात समझिए मेरी बात को। तो जाट समाज के आने से जितने हमारे प्रधान बनते थे, जिला पंचायत बनते थे, मेंबर बनते थे, सब के सब जाट समाज लेकर चला गया। जहां यादव है वहां यादव समाज लेकर चला गया, जहां गुज्जर है वहां गुज्जर समाज लेके गया, जहां दूसरा समाज दबा गया वो वहां लेके चला गया। और हमारा सब के सब क्या है कि जितने हम नेता बनने वाले थे, आज हम सिर्फ क्या है कि इनकी चमचागिरी में लग गए। बात समझो देश कश्यप समाज के लोगों। दूसरी चीज बताता हूं, इन्होंने फिर वही धर्म की राजनीति खेल ली, ये हिंदू, ये मुसलमान और ये फलाना और ये ढिमका। लेकिन इन्होंने एक बात मन में ठान कर रखी कि सब कुछ करना, हिंदू मुस्लिम सब कुछ करना, लेकिन सारा हक ब्राह्मण, धनिया, ठाकुर, राजपूत, जाट, गुज्जर, यादव, इन लोगों